आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड नाम की महिमा भाग 12वां। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में जीवन दर्शन के अंतर्गत हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से राधा उद्धव संवाद का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 46 दोहे से आगे की यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। साथियों, मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के साथ मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। साथियों, मित्रों, इस मंच पर हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों और मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में आज 46 दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर भगवत भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण करते हैं। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। तो नमस्कार। जैसा कि हम श्री रामचरितमानस बाल कांड के 46वें दोहे में कल देख रहे हैं कि ऋषि भारद्वाज जी जिज्ञासा रख रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के कि एक राम तो दशरथ के बेटे हैं जो जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार दिया। और फिर आगे कहते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी भजते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार सियावर राम जय जय राम। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बिलक बोले मुस्काई तुम्ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हे नाथ इस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए। कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जाग बल्क बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भक्त तुम मन क्रम बाणी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम के भक्त हो और तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा कीन्यो प्रसन्न मन हो अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को भली भांति जानते हो, सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूर्ख हो। तात सुनो सादर मन लाई कहूँ राम कह कथा सुहाई। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। महामोह मिटे महामोह मही शेष विशाला राम कथा कालिका कराला। सुंदर कथा कहता हूँ, बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। महामोह महिषासु विशाला राम कथा कालिका कराला। और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जय पाला। श्री राम जी कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी माँ देव तब कहा बखानी। इसी प्रकार की ऐसा ही संदेश जैसे तुमने किया है पार्वती जी ने भी किया था। तब महादेव ने विस्तार से उसको उत्तर दिया। अब जो महादेव ने पार्वती जी को जो कथा कही थी उसी के आधार पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहें, कहूँ सुमति अनुहार्य उमा शंभु संवाद भयो समय जय
हे तुझे ही सुन मुनि मिटहि विषाद सियावर राम जय जय राम। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। भयो समय जय हे तुझे ही सुन मुनि मिटे विषाद। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हें मोह हुआ है, वो इस संवाद को सुनने से मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त मुनि जी के पास गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज अगस्त ऋषि का नाम है, जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको उसका अधिकारी पाकर रहस्य रहित समस्त भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ता रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तब मुनि जी से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चल पड़े, वापिस आने लगे कैलाश को। इसी बीच क्या हुआ, ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए, ते अवसर भंजन मही भारा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अभिनाशी। उन्होंने पिता का वचन मानते हुए राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर हो, प्रभु गए दान सम कोई। सियावर राम जय जय राम। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हुई। अब शिव जी ने जब ये जाना कि वो वन में घूम रहे हैं भगवान राम, तो शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। गुप्त रूप अवतरे हो, प्रभु गए जान सब कोई। उन्होंने ये अवतार गुप्त रूप में लिया है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे कि तो राम घूम रहे हैं, भगवान हरि घूम रहे हैं। शंकर उर अति शोभ, सती न जाने मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। सियावर राम जय जय राम। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मर्म सोई। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उहापोह उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी उस भेद को नहीं जान पाई। सती न जाने मर्म सोई, मर्म भेद। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। तुलसी जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, उनका दर्शन करना चाहते थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं।
जो ही नहीं जानो रे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। तो शिव जी कहते हैं कि मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, मैं उनके यदि दर्शन नहीं कर पाता हूँ तो पछतावा रहेगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी, क्योंकि यदि पास जाते तो लोग जान जाएंगे, भेद खुल जाएगा। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। ते समय जाई 10 सीसा, लीनी नीच मारीच मारीच ही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। और मारीच जो था वो तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि बैदे, प्रभु प्रभाव तस विदित न ते। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी रास्ते में मिले। उनके साथ जब श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। सीता जी को तो रावण ले गया। बिरा बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबो जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरा दुख ताके। बिरा बिकल नर इव रघुराई। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोज रहे हुए। खोजत विपिन फिरत दो भाई, इधर उधर दोनों भाग रहे हैं, लक्ष्मण और श्री राम। कबो जोग वियोग न जाके, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। और जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश, अज्ञान के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। श्री शिव जी ने उनको उसी समय देखा, उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके श्री शिव जी के हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन अब सिंधु निहारी, कुसुमय जानकी चिन्हारी। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को दे शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया, कुछ बोले नहीं, मन ही मन प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस के चले मनोजन सावन। उन्होंने जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कर मनोजन सावन, कामदेव को नष्ट करने वाले, कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। गण पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा ध्यान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सवनावत सीसा। सती सो दशा शंभु कह देखी, सती जी ने शिव जी की वह दशा देखी, प्रसन्नता की दशा देखी, तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा, मन में हृदय में संदेह विशेषा, विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। किस लिए? शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सवनावत सीसा। संदेह ये हुआ कि वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं,
देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तिन नृपस्तुति कीन परनामा कई सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने शंकर जी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हुए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ये जिनको सारा संसार पूजता है, ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं, वो एक राजपुत्र को देखकर प्रणाम कर रहे हैं और उसको सच्चिदानंद परधाम कह रहे हैं। भय मगन सविता सुविलो की अजों प्रति प्रीति और अरहति नरो की। और उनको देखकर इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति प्रेम रोकने से भी नहीं रुकता। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अखल अनी अभेद सो की देह धरी होई नर जाय न जानत भेद सियावर राम जय जय राम। पर पार्वती जी सोचते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अखल अनी अभेद, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, सो की देह धरी होई नर जाय न जानत भेद। वो जिसे वेद भी नहीं जानते, जो भेद रहित है, भेद नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जिसको परम धाम कहा है, क्या ये ऐसा हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी सुन सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजे सुखी अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीमती अनुहारी। पार्वती जी कहती हैं कि विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जैसे शिव जी सर्वज्ञ है वैसे वो है। पर खोजें सो की अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? मन में शंका हो गई। शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर पार्वती जी कहते हैं कि फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, अज्ञ ना होई। गिरा शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हरि माया बल जान जिय सियावर राम जय जय राम। लागना और उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। सती जी को बात समझ नहीं। लागना और उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। बहुत बार बोलने पर भी जब नहीं बोले, उसको नहीं समझाया सती जी को, तो बोले बीसी महेश हरि माया बल जानी जिय। बोले बीसी महेश हरि माया बल जानी जिय। तो तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तब लगी बैठ एहूं बट छाई जब लगी तुम एहूं मोहि पाई। परीक्षा ले लो जाकर। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह ब्रह्म बारी करो सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भार भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। करो सोई जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई कहीं विचार करो का भाई। शिव जी ने कहा सोच समझकर वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्षता को नहीं कल्याण। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मोरे कहो न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नाही। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। शिव जी मन में विचार कर लिया है। होई सोई
जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती प्रभु जहाँ प्रभु सुख धामा। शिव जी ने कहा, होई सो होई, जो राम रचि राखा, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करना कठिन, शाखा विस्तार बढ़ावे, तर्क करने से कुछ नहीं होने वाला। को करे कोई तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसा कहकर शिव जी हरि का नाम जपने लगे। अस के लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और सती जी उस रास्ते पर चल पड़ी, पहुंच रही हैं जहाँ सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नर भूप सियावर राम जय जय राम। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। सती बार बार मन में विचारती हैं, सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर होकर चलने लगी। आगे हुई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नरभूप। जिससे जिस रास्ते पर सती जी के विचारानुसार श्री राम मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो आज यहीं विश्राम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना 52 दोहे पर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस कांड में बालकांड में नाम की महिमा में 52 दोहे तक की यात्रा पूरी की। ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। मिलते हैं बस थोड़ी देर में, यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरिधर चन को आज, मन तरपत हरिधर चन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तरपत हरिधर चन को आज। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। हमारी और नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज। तरपत हरिधर चन को आज। मन तरपत हरिधर चन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ
हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज दरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, ओ दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, मोह दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो दे दो मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन
मनोहर मोहन के जय हरिओम, मुरली मनोहर मोहन के जय हरिओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर
वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का शामिल, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। शिक्षा और संस्कृति का शहर, देवताओं की पावन भूमि, वीर योद्धा और महाराजाओं की कर्म भूमि, गली गली तेरी लाज जली, प्रकृति की गोद में खेलता नदियों और पहाड़ों का शहर, ये बादल की चादर, अद्भुत लोक कला और लावणी का शहर, दिल खुश कर देने वाला खाना और मीठी बोली का पुणे शहर, चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। रेडियो उड़ान की फ्लाइट होकर गुजरती है महाराष्ट्र के दिल पुणे से भी। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में, तो सुनना मत भूलिए हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता तो बदलता 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 बदलता। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद
एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की ये यात्रा आपके अपने हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा में 52 दोहे तक की यात्रा पूरी की। साथियों, मित्रों, ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में हेल्थ सेगमेंट के अंतर्गत योगा की इस श्रृंखला में अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने को होस्ट सुनील चौधरी जी को कि वह योगा की इस श्रृंखला में आज बटरफ्लाई और अदर एक्सरसाइज के साथ अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष साझा करें, यानी कि इसे कैसे करना है, इसके करने के क्या क्या फायदे हैं और हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्यादा देर ना करते हुए रुख करते हैं अपने को होस्ट सुनील चौधरी जी की ओर और इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील चौधरी और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बटरफ्लाई पोज या भद्रकोण आसन के बारे में और इसकी कुछ वेरिएशंस। ये एक्सरसाइज सीखने से पहले इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो भद्रकोण करने से या बटरफ्लाई पोज करने से आपके स्पाइन, ग्रोइन या हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके जो डाइजेशन है उसमें भी हेल्प होती है। आपको जो अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं उनमें भी बेनिफिट मिलता है और इसके साथ साथ बॉडी में कामनेस आती है। इसके कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ केसेस में से नहीं भी करना चाहिए। अगर आपको लेट से बैक पेन रहता है, आपको नी पेन है या फिर आपको सियाटिका की शिकायत है, तो उस केसेस में इस योगा को अवॉइड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज करने के लिए आप ज़मीन पर बैठ जाएं। आपका जो बट्स है वो दोनों ग्राउंड पे, आपकी नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट और एकदम सीधे आप आगे की तरफ देख रहे हैं, अपने हेड से, अपनी आंखों से सामने की तरफ देख रहे हैं और अपने पैरों को है वो फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड ऐसे करना है कि आपकी जो राइट पैर की एड़ी है वो लेफ्ट पैर की एड़ी से टच हो रही है और राइट पैर का जो पंजा है वो लेफ्ट पैर के पंजे से टच हो रहा है। तो आपकी जो बेसिकली सोल है पैर का वो एक दूसरे से टच हो रहे हैं, दोनों लेफ्ट पैर, लेफ्ट राइट से और राइट लेफ्ट से। और आपकी जो नीज है वो ग्राउंड पे हैं। उस तरह एकदम टच ना करें, थोड़े ऊपर रहें, बट आप उन्हें ग्राउंड पे रखने का कोशिश करें। फिर जो आपके दोनों फीट जो आपस में एक दूसरे के टच हो रखे हैं उसको अपने ग्रोइन की तरफ लाने की कोशिश करें। जो आपका दोनों लेग्स के बीच में जॉइंट होता है उसकी तरफ दोनों पैरों को लाने का कोशिश करें। जितना हो सके उतना पास में ले आएँ। जब आप ये लेके आएंगे तो आप देखेंगे आपका जो परफेक्टली अलाइन हो जाता है। आपके दोनों पैर के टो एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं, अंगूठे जो होते हैं, अंगुलियाँ एक दूसरे से अलाइन हो जाती है, सोल एकदम सही से अलाइन हो जाता है और वो ग्रोइन के बाद पास आ जाता है। फिर आपको ये करना है कि अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेना है। आपके पैरों को, जो आगे का पंजे है, दोनों हाथों को उन पंजों के बीच में, दोनों पंजों को हाथों के बीच में ले लिया है आपने। और फिर अब आप पैर जो आपकी नीज है उससे ऊपर नीचे करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे आपका नेक स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है और हेड आगे की तरफ पॉइंट है, आंखों से आंखों की तरफ देख रहे हैं आप। और आपके जो हैंड्स है उसमें दोनों में आपने आपके फीट को ले रखा है, पंजों को ले रखा है। फिर आप दोनों नीज को एक साथ ऊपर लेके जाएंगे, आपकी एल्बोज के पास दोनों नीज को एक साथ नीचे ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। ध्यान रहे आपकी नेक और बैक स्ट्रेट रहे इस टाइम पे। फिर से ऊपर की तरफ लेके गए दोनों नीज को एल्बो की तरफ
शोल्डर की तरफ और दोनों नीज को ग्राउंड की तरफ एक साथ लेके गए। ये इसे बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं कि आप जैसे बटरफ्लाई जो होती है तितली, वो अपनी पंखों को जैसे हिलाती है वैसे ही आप अपने नीज को हिला रहे हैं। तो जो आपकी जो फोल्डेड लेग है वो लाइक तितलियों के पंख की तरह है, तो आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं सिंक में। दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो जैसे मैं ऊपर ले गया नीचे ले आया, ऊपर ले गया नीचे ले आया, ऊपर ले गया नीचे ले आया, तो इस स्पीड से आप कर सकते हैं। तो जितना उसके उतना ऊपर ले जाएं, जितना उसके उतना नीचा लाएं। तो इसको आप कर सकते हैं फुल लेंथ पे, मतलब जितना उसके उतना ऊपर उतना नीचे। दूसरा आप नीचे नीचे भी कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं मेरे नीज को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा, बट दोनों नीज को एक साथ ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक साथ नीचे लेके जा रहा हूँ, और वो भी बहुत फास्ट। तो बट ज़्यादा नहीं उठा रहा हूँ मैं, तो इस केस में 5 से 6 सेंटीमीटर ही उठा रहा हूँ, तो मेरे हाथ से बहुत दूर है। नीज बस ऐसा है थोड़ा ज़मीन पे ही हिल रहे हैं धीरे धीरे, बट मैं उनको फास्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जो आपके ग्रोइंग का जॉइंट होता है वो थोड़ा स्ट्रेच होता है, उनमें थोड़ा खिंचाव आता है, जिससे कि वहाँ की मसल्स टाइट हो सके और मसल्स बिल्डअप हो सके। तो जनरली अपन पूरे दिन में या इस पर्टिकुलर मसल्स का ऐसे स्ट्रेच नहीं करते। तो ये आपकी ग्रोइंग्स के मसल्स के लिए और आपकी नीज के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई पोज बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। अब अगली एक्सरसाइज करने के लिए आप उसी सिटिंग पोजीशन में रहें, बटरफ्लाई पोज में। आपके दोनों पैर जुड़े हुए हैं, नीज ग्राउंड पे हैं, हेड स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बट आप अपने पैरों को थोड़ा दूर कर लें, पंजों को, जो आपके दोनों पैर टच किए हुए हैं उनको आगे की तरफ कर दें, आपके ग्रोइन से दूर। अभी भी वो टच है आपस में, एडी से एडी टच है, पंजे से पंजा टच है, बट आपने उनको थोड़ा दूर की तरफ फैला दिया, आगे की तरफ फैला दिया। तो जिससे आप आगे की तरफ फैलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है पैरों पे। फिर आपको करना क्या है कि आपके दोनों हाथों को हवा में ले जाना है, ऊपर की तरफ, छत की तरफ पॉइंट करते हुए दोनों हाथों को, और फिर आपके जो स्टमक और लेग जहाँ पे टच होते हैं, जो पेल्विक रीजन जो होता है, वहाँ से आगे की तरफ बेंड करना है, बुक की तरह फोल्ड होना है। आपके जो पैर हैं, सॉरी जो हाथ हैं, वो ज़मीन पे टिक जाएंगे, दोनों फिंगर्स, दोनों पाम्स, दोनों हैंड की पाम्स और फिंगर्स ज़मीन पे टिक जाएंगे। और जो आपका हेड है उसे आप कोशिश करें कि जो आपके दोनों पंजे आगे जा रखे हैं, ग्रोइन से दूर हैं, उनके बीच में टिकने की कोशिश करें। हो सकता है आप स्टार्टिंग में ना टच कर पाए, स्ट्रेच करने में जितना उसके दूर ले जा सकते हैं आप उनको, पैरों को बस ध्यान रखना है आपको दोनों पैर आपस में टच हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट। पैरों की जो कंसोल है वो अभी भी टच हो रही है, एडी टच हो रही है और पंजे टच हो रहे हैं, और आपको केवल आपके स्टमक के पास से, स्टमक और जो लेग के बीच का जॉइंट होता है वहीं से झुकना है, बाकी जो आपकी कमर है वो स्ट्रेट रहे। तो अगर मतलब आप वहाँ नहीं भी टच कर पा रहे तो आप ऐसा करें कि स्ट्रेट लाएं और सामने की तरफ देखते रहें अपने हेड से, बट आपकी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपके हैंड्स भी स्ट्रेट हैं। फिर अगर आप हो सके तो धीरे धीरे नीचे झुकने की कोशिश करें, आपकी एल्बो ज़मीन पे टेक दें, और आपके जो दोनों, आपका जो हेड है वो दोनों पैरों के बीच में आ जाएगा, एडी और पंजे के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे आपका हेड टिक जाएगा। तो इसे आप 15 से 20 सेकंड वहाँ होल्ड करके रखें, और फिर अपने हाथों को एक साथ ऊपर की तरफ ले जाएं, छत की तरफ, बैक को स्ट्रेट कर लें, ऊपर की तरफ हेड को स्ट्रेट कर लें, और दोनों हाथ को नीचे छोड़ दें। इसी प्रैक्टिस को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। एज ए रिमाइंडर, ध्यान रखें इस प्रैक्टिस में आपको, पूरी प्रैक्टिस में अभी आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे की तरफ वो बेंड हो रही है बट बीच में से बेंड नहीं हो रही हो, बीच में से अभी भी स्ट्रेट हो। आपका जो नेक से लेके और टेल बोन तक है, आप उसे स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बस आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं आपके पेल्विक रीजन से, जितना उसके उतना स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। जब आप अपने पंजों पे रखते हैं हेड,
तब हो सकता है वो थोड़ा मुड़े ऊपर की तरफ से, जहाँ आपका चेस्ट है वहाँ से थोड़ी मुड़े आगे की तरफ, बट उससे पहले जब आप सामने देख रहे हैं तो कोशिश करें वो एकदम स्ट्रेट है। आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर योगा की इस श्रृंखला में हेल्थ सेगमेंट के अंतर्गत अभी हम सब ने मिलकर बटरफ्लाई और आदि एक्सरसाइज के बारे में अपने को होस्ट से जाना और समझा। साथियों, मित्रों, योगा को अपने जीवन में शामिल करते हुए, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग समझते हुए, अपने सभी नैतिक मूल्य, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा, उस शक्ति को पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, जिसके संतान के रूप में मृत्यु लोक की इस भूमि पर हम सब आए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को आपके साथ साझा कर सकूं। आज की यात्रा बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी mail@radioudan.com के माध्यम से, आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों, आपके अनुभव, आपके ज्ञान की प्रतीक्षा करूंगा। आपके द्वारा भेजे हुए आपके सुझाव, आपकी पसंद, आपकी नापसंद को इस कार्यक्रम में शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से आप सबके समक्ष साझा कर सकूं, इसके लिए आप मेरा पूरा सहयोग करें। साथियों, मित्रों, इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाते हुए इसे वट वृक्ष में स्थापित करने में मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए अब इस मंच से मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, परिस्थितियां, जिंदगी और समय अनुकूल हाथों आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से वैदिक चर्चा के अंतर्गत रामचरितमानस पाठ में आगे की यात्रा में से संबंधी जानकारी और सामाजिक मुद्दों के साथ हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का मधुर संगीत का वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।